हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स सीरीज 4 लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, और यह है हमारी सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 3। आज की टॉपिक है फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, सम ऑफ द डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको मालूम है दोस्तों, जब कभी हम सवाल जवाब प्रेजेंटेशंस के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जो चीज़ें हम सीखते हैं हमारे नॉर्मल वेबिसोड्स में, जब हम मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं, उनमें हर एक टॉपिक के ऊपर किस टाइप की क्वेश्चंस आती है, एंड फॉर दोज क्वेश्चंस व्हाट इज द स्ट्रैटेजी इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। दैट इज बेसिकली व्हाट वी कवर इन सवाल जवाब प्रेजेंटेशंस। ये है हमारे सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 3। ना दोस्तों, आपको मालूम है हमने सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 2 में फाइंडिंग सॉल्यूशंस के ऊपर सम ऑफ द इजियर टाइप क्वेश्चंस देखी है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मोर डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों, शुरुआत करेंगे विद अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी नो, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो जानते हैं हम अबाउट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों, पहली पॉइंट ये है कि जब कभी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, वी मस्ट हैव अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वी मस्ट हैव अ वैल्यू ऑफ वाई। हमें अगर x की वैल्यू सिर्फ दी जाए, इट इज नॉट ए कंप्लीट सोल्यूशन। हमें अगर y की सिर्फ वैल्यू दी जाए, इट इज नॉट ए कंप्लीट सोल्यूशन। हमें बोथ x एंड y की वैल्यू चाहिए फॉर अस टू बी एबल टू से कि वो है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों, जब कभी हम सोल्यूशन बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? सोल्यूशन का मतलब है दोस्तों दैट दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y इट सैटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन। जब कभी हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, इफ इट इज अ सोल्यूशन, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हम एक्स और वाई की वो वैल्यू को सोल्यूशन में डालते हैं, दोज वैल्यूज मस्ट सैटिस्फाई लीनियर इक्वेशन। एंड दोस्तों, फाइनली वी हैव सीन दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जब इट कम्स टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने देखिए दोस्तों, जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेते हो, मान लीजिए इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये है इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल x। इसे आप जब सॉल्व करते हो, यू गेट x इक्वल टू 5 माइनस 3, या फिर यू गेट x इक्वल्स टू 2। सो जब कभी हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल लेते हैं, देयर इज ओनली वन वैल्यू, सो x इक्वल टू 2 इज द ओनली वैल्यू फॉर विच ये इक्वेशन कैन बी ट्रू। दुनिया में देयर इज नो अदर वैल्यू अदर देन 2 विच कैन सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। बट हमने देखिए दोस्तों फ्रॉम आवर अर्लियर एपिसोड्स की व्हेन इट कम्स टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, there are infinitely many solutions. Now दोस्तों, there is one other thing that we want to talk about. जब कभी हम बात करते हैं linear equation two variables की, that is called as ordered pair. Ordered pair का मतलब क्या है? Ordered pair का मतलब है जब कभी आपको ऐसे करके numbers दी जाती है, like in this case 2,5, या फिर मान लीजिए let us take 5,2. हमने दोस्तों randomly we are writing two numbers bracket के अंदर और उसे comma से separate कर रहे हैं। जब कभी हम ऐसे करके लिखते हैं दोस्तों, ये जो पहली नंबर है, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स x, एंड ये जो दूसरी नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स y। सिमिलरली इन दिस कॉम्बिनेशन x बन जाती है 5 एंड y है 2। ना दोस्तों, why we use it, this is one of the ways दोस्तों how we are writing a combination x and y together, because unlike linear equations जहां पे we are writing only one number, यहाँ पे हमें दो नंबर्स को एक साथ लिखनी है। So this is just one fancy way of writing numbers. But जब कभी आपको ऐसे करके numbers दी जाएगी, you must always remember जो कॉमा के पहले वाली नंबर है ये है x की वैल्यू, एंड कॉमा के बाद वाली जो नंबर है वो है y की वैल्यू। ना दोस्तों, lot of recap has been done. चलिए एक काम करते हैं। Now let us take a quick look at some of these difficult type of questions. So पहली type of questions दोस्तों ये है कि which of the following is true or which of the following is false. It's like a true or false question. The linear equation, हमें एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, हैज वन यूनिक सोल्यूशन, इट हैज वन यूनिक सोल्यूशन। सो ये स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू है या फॉल्स है? दैट इज द क्वेश्चन। सो आपको मालूम है दोस्तों, ये यहाँ पे द इक्वेशन वी आर सीइंग, यहाँ पे देयर इज अ वेरिएबल x, देयर इज अ वेरिएबल y। सो यह है इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको मालूम है दोस्तों, इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअली हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। सो ये जो स्टेटमेंट दी गई है जहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस लीनियर इक्वेशन हैज वन यूनिक सोल्यूशन, क्लियरली ये स्टेटमेंट गलत है, दैट इज इट इज फॉल्स। सो इस क्वेश्चन की आंसर हो गई इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों, now let us take a look at one other example. Now this time we have a different equation, a linear equation. 3x equals 5y minus 6 has exactly two solutions. It has exactly
2 solutions. So दोस्तों, is it a true statement or is it a false statement? Again, यहाँ पे there is a variable x, there is a variable y. This is an equation in 2 variables. This has infinitely many solutions. It is not true to say it has only exactly 2 solutions. So ये statement भी दोस्तों आपकी बन गई false. Now let us see if there is one other example on this, and yes, we have it. So यहाँ पे दोस्तों question ये है, how many solutions are there for a equation? हमें ऐसे करके equation दी गई है minus y equals 2x. So हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे you have a variable y, you have a variable x. So this is also a equation in 2 variable, and हमें मालूम है दोस्तों, so it has infinite many solution. So choice A है one unique solution. No, this is not right. Second choice है 2 distinct solutions. ये choice भी correct नहीं है. Infinitely many solutions. Yes, this is our correct choice. ये है हमारी correct choice. Now दोस्तों, एक चीज आप सोचोगे, why are we calling it some of the difficult kind of questions? The reason we are calling it some of the difficult kind of questions दोस्तों is that because you must absolutely know the basics of what is linear equation 2 variables and उसकी some of these fundamental things about this. Now आपने देखिए दोस्तों, हमारी वेबिसोड हमारी जो सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 2 थी, वहां पे what we have done was हमने आपको we had given you some equation. मान लीजिए अगर आपको हम ऐसे करके एक इक्वेशन देते हैं like 2x plus 3y equals 10 और एनी लीनियर इक्वेशन, हमने देखी हमारे जो लास्ट वेबिसोड थी, लास्ट सवाल जवाब प्रेजेंटेशन थी, हमने वहां पे आपको दिखाई थी, वी हैव गिवन यू अ इक्वेशन एंड हमने कहा फाइंड आउट 2 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस, 5, 6, एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एंड हमने कहा कि हाउ यू सॉल्व देम. दोस क्वेश्चंस दोस्तों आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इवन दो हम एग्री करते हैं आपसे कि दे टेक लॉन्गर टू सॉल्व, बट दे आर वेरी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. देन हमने देखा कि वी हैड एक्चुअली given you a linear equation and हमने आपको वहाँ पे then we had given you we had given you some solution and हमने कहा check if this is a solution to this equation or not. हमने इस टाइप के भी questions हमारे सवाल जवाब presentation number 2 में we had seen. So दोस्तों, so those were more direct questions on the subject, but यहाँ पे दोस्तों these kind of questions are very very fundamental. So दोस्तों, हम आशा करते हैं that you must have gone through some of those basic the fundamental webisodes that we have been talking about for the linear equations 2 variables. Now चलिए दोस्तों एक और काम करते हैं. There is one other type of question that we wanted to cover here, and they go like something like this. Find the value of k. आप सोचोगे what is this k? So question ऐसे करके आपको दी जाएगी, find the value of k, जहां पे k is some unknown, if x equals -1, y equals 6 is a solution to a equation. So आप देखोगे दोस्तों, आपको एक इक्वेशन दी गई है लाइक दिस, बट इक्वेशन दी गई है इन टर्म्स ऑफ सम अननोन, जिसकी क्लियर कट वैल्यू नहीं दी है, एंड हमें इस अननोन की वैल्यू ढूंढनी है. बट हमें कहा गया है कि टू हेल्प अस वी हैव बीन गिवन कि x equals -1 and y equals 6 is a solution for this equation. So दोस्तों, the way you actually handle these questions is आप कहोगे कि well, if x equals -1 and y equals 6 is a solution to our equation, then these values must satisfy the equation. So then putting x equal to 1 and x equals -1, y equals 6 in this equation we get, and so what you write is so 3x minus y plus k equals 0. and यहाँ पे दोस्तों after you have written जो भी हमने कहा आपसे, then आप now you're going to put the value over here. So x के जगह अभी आप बिठाओगे -1. So चलिए इसे लिखते हैं -3, x के जगह लिखते हैं -1 and let us scratch this. So अभी माइनस y के जगह लिखते हैं 6, then plus k equal to 0. अभी इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों. So you have minus times minus is plus, so 3 ones are 3, plus 3 minus 6 plus k equal to 0. So यहाँ से दोस्तों हमें मिलती है, this implies ये बन जाती है दोस्तों plus 3 minus 6 is -3 plus k equal to 0. So this implies दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, we take this minus from this side to this side, so we get basically k is equal to +3.
सो हमने देखा दोस्तों हमें ढूंढनी थी k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो पुटिंग x equals -1 and y equals 6 in the equation, हमने then we solve it and then we found out the value of k. So k equals to 3 in this example, in this question. Now दोस्तों let us take one more question on this. यहाँ पे दोस्तों आप again similar type of question है, find the value of k. Find the value of k if bracket open करके then you have 1 comma 11 by 2 is a solution of the equation like this. So again दोस्तों हमें एक equation दी गई है, but interestingly again there is some sort of a unknown here which is k. और आप देखोगे दोस्तों लास्ट टाइम आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, दैट गोज लाइक ax प्लस by प्लस c इक्वल 0. हमने देखी है फ्रॉम आवर अर्लियर एपिसोड्स. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ये है आपके x एंड y वेरिएबल. सो हमारी जो लास्ट एग्जांपल थी दोस्तों वहां पे जो k थी दैट वाज बेसिकली दिस कांस्टेंट टर्म. इस एग्जांपल में k है, इट्स अ कोएफिशिएंट. इस एग्जांपल में ये जो k है दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y. So दोस्तों the point we are trying to make is ये जो k है आपकी, it can be anywhere, it can be the constant term, it can be the coefficient of y, it can be coefficient of a, it can be any of these terms. हमारी अप्रोच सेम रहती है. एक और चीज जो a little unique है दोस्तों about this question from the last one is that हमें दी गई है एक ordered pair. आपको मालूम है दोस्तों जब कभी हम बात करते हैं something like 1 comma 11 by 2, इसका मतलब दोस्तों ये है, दिस बेसिकली मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 11 by 2. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 11 by 2, हमें उसे थोड़ी सी फैंसी फॉर्मेट ऑर्डर्ड पेयर के जैसे दी गई है, बट क्वेश्चन बेसिकली इज द सेम. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 11 by 2 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. हम इसे एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे. पहले वी विल डू लिटिल बिट राइट अप. So हम पहले लिखेंगे दोस्तों कि if this is a solution to this equation, so this must satisfy the equation, and then we will write putting this value in the equation we get, and उसके बाद हम solve करते हैं. That is the part हम अभी यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं. So we will have 6x minus ky plus 5 equal to 0. ये है हमारी equation. अभी putting the values we get, अभी x के जगह डालते हैं x is 1 माइनस k टाइम्स अभी y कितनी है दोस्तों, y है 11 by 2, 11 by 2 प्लस 5 इक्वल टू 0. सो दोस्तों चलिए इसे सॉल्व करते जाते हैं. सो वी विल गेट 6 माइनस 11k by 2 प्लस 5 इक्वल टू 0. चलिए दोस्तों इसे लेट अस ट्राई टू राइट इट हियर. यहाँ पे शुरुआत करते हैं. सो बेसिकली इसके बाद वी आर गोइंग स्ट्रेट हियर. सो अभी दोस्तों वी हैव 6 प्लस 5 11. सो वी हैव माइनस 11k बाई 2, जो हमारी ये टर्म है माइनस 11k बाई 2, एंड देन वी हैव प्लस 6 प्लस 5 इज 11 इक्वल टू 0. सो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, वी विल टेक दिस नेगेटिव टर्म ऑन द अदर साइड. इस नेगेटिव टर्म को लेट अस टेक इट हियर. सो देन वी गेट 11k by 2 equals 11, और दिस मीन्स अभी 11 बोथ साइड से कैंसिल हो जाती है, एंड देन अगर आप 2 को यू विल हैव बेसिकली k by 2 is equal to 1, and multiplying both sides by 2 you get k is equal to 2. So दोस्तों आपको यहां से मिलती है the value of k is equal to 2. Now दोस्तों I think we will take one last example before we wrap up this presentation. Now यहाँ पे दोस्तों what we have is find the value of a if x equals 3 y equals 7 is a solution of this equation. So दोस्तों the reason we wanted to take this example is this. हम चाहते थे दोस्तों to show you that ये ऐसी बात नहीं है कि always you will get a k. आपको a b c d या फिर r s t u कोई भी आपको values दी जा सकती है. The point here दोस्तों when you get these kind of questions you will have something which is unknown in the equation. So यहाँ पे a is the unknown and आपको solution दी गई है one solution out of infinite solutions. ये one solution. And again दोस्तों we will put the value of the solution which is given into the equation to find it.
So again दोस्तों we are going to do the same write up that we talked about. So we will say that x equals 3, y equals 7. If this is solution to this equation, then this must satisfy the equation. So now putting these values in the equation, we get minus 4x plus y is equal to a, implies minus 4, x के जगह अभी डालते हैं 3 प्लस y के जगह डालते हैं 7 इक्वल टू a. और नाउ 4 3s are 12 बट माइनस है यहाँ पे, सो इट इज माइनस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू a. और फ्रेंड्स वी कैन राइट a is equal to now minus 12 plus 7 will be minus 5. So दोस्तों a हो गई minus 5. So friends, hopefully you are following us along, and दोस्तों हम आशा करते हैं you have gone through all the webisodes for the topic, and then you are going through all of these सवाल जवाब presentations. Like हम always कहते हैं दोस्तों, अगर आपको if you have any questions या फिर आपके मन में कोई सवाल है, definitely you send us a comment, and we will be more than happy to answer your queries and any clarifications that you may need. So दोस्तों अगले एपिसोड में सवाल जवाब प्रेजेंटेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.